अगर सरकार कल सुबह बिना मुकदमे के आपको गिरफ्तार कर ले तो क्या सिर्फ कानून बना देने से वह सही हो जाएगा? इसी सवाल ने भारतीय संविधान के सबसे ऐतिहासिक फैसलों में से एक ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 को जन्म दिया। उसी को देखते हैं। तो चलिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने विभिन्न केसेस विवाद। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का परिचय इंट्रोडक्शन देखें तो भारतीय संविधान लागू होने के तुरंत बाद क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने कौन सा प्रश्न आया? सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न आया कि अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जो आर्टिकल 21 है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आया सर्वोच्च न्यायालय के सामने। इस प्रश्न का उत्तर ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले में दिया गया था। यह निर्णय मौलिक अधिकारों की प्रारंभिक व्याख्या का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। यहीं से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी व्याख्या होनी शुरू हो जाती है। इसका आधार माना जाता है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो मामला क्या था? मामला था कि ए.के. गोपालन क्या थे? एक राजनीतिक नेता थे। उन्हीं के नाम पर इस केस का इस बात का नाम पड़ा है। उन्हें निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत कर लिया गया था। निवारक निरोध मतलब कि उन्हें प्रिवेंशन डिटेंशन, जैसे कि किसी चीज़ का होने से पहले, किसी प्रकार का कृत्य होने से पहले ही उन्हें एज अ शक के तौर पर गिरफ्तार कर लेना, इसी के तहत उन्हें हिरासत में रख लिया गया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन हुआ है, क्योंकि बिना जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया है, कि बिना किसी वारंट के। ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार का जो वार्तालाप है, इस प्रकार के वक्तव्य कहे गए थे ए.के. गोपालन जी की तरफ से। अब सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि सरकार किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस सीमा तक सीमित कर सकती है। सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को तय करना था कि किस सीमा तक हम किसी व्यक्ति की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, सीमित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। तो चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा छीनी गई है। किसने कहा था? न्यायालय ने कहा था कि यदि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई है तो वह अनुच्छेद का पालन करते हुए कार्रवाई करती है, मतलब उसे सही माना गया था। तो अदालत ने केवल यह देखेगी, अदालत उस समय यह देखती थी कि केवल प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। यदि प्रक्रिया के पालन करते हुए उसकी स्वतंत्रता छीनी गई है, उसे वास्तव में सही मान लिया गया। अदालत यह जांच नहीं करेगी कि कानून सही है, न्याय संगत है, तर्क संगत है या नहीं। बस प्रक्रिया देखेगी जो संविधान में बताई गई है, जो कानून में बताई गई है। यदि उस प्रक्रिया का पालन हुआ है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ए.के. गोपालन बाद में निर्णय दिया गया था। तो यही प्रश्न आता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या भाव है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का सरल अर्थ है, इसका अर्थ है कि कानून मौजूद होना चाहिए। सरकार उस कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सरकार को यदि पालन करती है, कानून किसी प्रकार का हो, उस लिखे हुए कानून का पालन करती है, तो आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकते हैं। उदाहरणतः आप मान लीजिए, संसद ने कानून बनाया है कि किसी विशेष अपराध में गिरफ्तारी से पहले 3 चरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकार का संसद ने कानून बना दिया। यदि पुलिस उन्हीं 3 चरणों का पालन करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ए.के. गोपालन निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे वह कानून कठोर ही क्यों ना हो। इसमें ये नहीं देखें कि इस प्रकार का कानून बना है, बस जो प्रक्रिया बताई गई, यदि आपने उस प्रक्रिया को फॉलो किया है, उस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को डिटेंच किया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो वो कानून के विरुद्ध कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, उसे सही माना गया था। परंतु अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को नहीं अपनाया गया, वहाँ अपनाया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो चलिए देखते हैं अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या अंतर है। अमेरिका की जो अदालतें हैं, अमेरिका के जो न्यायालय हैं, वो केवल प्रक्रिया नहीं देखते कि इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अपनाया गया है, बल्कि वो जय भी जांचते हैं। क्या जांच करते हैं? वो इसके साथ देखते हैं कि कानून जो उचित है, फेयर है, जो न्यायपूर्ण है, क्या जस्टिस देने योग्य है, क्या जो कानून बनाया गया वो रीजनेबल है, तर्कसंगत है, जब बिना किसी तर्क के बस लिख दिया गया और फॉलो कर लो, नहीं। इस प्रकार को ना देखते हुए वो केवल प्रक्रिया नहीं देखती, सभी प्रकार के आस्पेक्ट क्लियर करती है कि कानून सही बना है,
व्यक्ति की ज़्यादा स्वतंत्रता को हनन तो नहीं कर रहा, क्या वो न्यायपूर्ण है, क्या वो तानाशाही पूर्वक तो नहीं है। इस प्रकार अमेरिका का जो न्यायालय है वो देखता है। लेकिन ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अदालत कानून की उचितता की जांच नहीं करेगी, कानून सही है, न्यायपूर्ण है या तर्कसंगत है, इसकी जांच नहीं करेगी। उसका काम केवल यह देखना है कि कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं। यही था हमारा ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। तो इसे याद रखने की ट्रिक है कि भारत 1950 का दृष्टिकोण देखें, उसमें तक ही कानून है और प्रक्रिया का पालन किया है तो पर्याप्त है किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन करने के लिए आर्टिकल 21। परंतु वहीं अमेरिका को देखें तो अमेरिका में कानून भी देखा जाएगा, प्रक्रिया भी देखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कानून न्यायपूर्ण है, तर्कसंगत है, रीजनेबल है कि नहीं। इस प्रकार हम दोनों के बीच डिफरेंसेस कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या क्या है, क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या की गई थी। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, का अर्थ संकीर्ण रूप से माना था। न्यायालय के अनुसार उन्होंने माना था कि व्यक्ति का केवल शारीरिक स्वतंत्रता है, मतलब वो शारीरिक रूप से सही है तो स्वतंत्रता मानी जाएगी। बाद में अन्य मामलों में इस अवधारणा का विस्तार हुआ धीरे धीरे। सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 का विस्तार काफ़ी हो चुका है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है कि केवल आज़ादी ही नहीं, आपको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का, आपकी निजता का, गोपनीयता का, आपको यात्रा करने का, शिक्षा का, स्वच्छ पर्यावरण का आदि और भी वस्तुओं को शामिल कर दिया गया है। ये क्या है, जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार हैं। मात्र आपकी शारीरिक स्वतंत्रता ही सीमित नहीं है कि आपकी हाथ बाएं काट कर अलग फेंक दी कि हाँ व्यक्ति जीवित है, नहीं, जीवित के साथ उसका सम्मानपूर्वक जीवन होना चाहिए। तो परीक्षा में किस प्रकार याद कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 21 की पहली व्याख्या का निर्णय था। कौन सा, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य न्यायालय ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को स्वीकार किया था, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अदालत कानून की न्याय संगतता या उचितता की जांच नहीं करेगी। कौन से केस में कहा गया था, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो संकीर्ण व्याख्या की गई थी, तत्पश्चात वाद प्रतिवाद के तहत आप वर्तमान में देख सकते हैं हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका काफ़ी विस्तार हो चुका है आर्टिकल 21 का मुख्यतः। बाद में इस दृष्टिकोण को अन्य ऐतिहासिक निर्णय और विशेष प्रकार इसमें व्यापक बनाया गया था। तो एक लाइन में से याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है, एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं कि ए.के. गोपालन 1950 ने कहा था यदि कानून बना है और उसी कानून की प्रक्रिया का पालन हुआ है, मतलब जो कानून लिखा है, कानून में जो प्रोसेस लिखा है उसका पालन हुआ है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे कानून कठोर हो या अनुचित हो या उचित हो। तो होप आप समझ चुके हैं। इस प्रकार की सीरीज़ में कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अपना नेक्स्ट केस। जब तक के लिए थैंक यू, बने रहें क्लास में, लेक्चर देखते रहें।